Hello, Namaskar, welcome to the channel. In this video, we will discuss a sector that is very untalked about. रिसाइकलिंग इकोसिस्टम को समझेंगे इंडिया के अंदर कि किस लेवल पे अभी करंटली है और क्या उसकी पोटेंशियल है. दिस इज़ द डिस्क्लेमर फॉर यू गाइज. सो यहाँ पर कुछ न्यूज़ देख लेते हैं सेक्टर से रिलेटेड. यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने इनॉग्रेट किया डे लॉन्ग कॉन्क्लेव अराउंड वेस्ट रिसाइकलिंग, क्लाइमेट चेंज, प्लास्टिक वेस्ट क्राइसिस, यूज्ड ऑयल रिसाइकलिंग, बैटरी रिसाइकलिंग, वेस्ट टू वेल्थ. तो ये सब न्यूज़ अराउंड दिस सेक्टर. अब चल के एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं कि क्या क्या है इन स्टोर अराउंड दिस सेक्टर हमारे पास. तो रिसाइकलिंग मैटर क्यों करती है, आप सबको पता है कि जिस हिसाब से हम लोग इस एनवायरनमेंट को तबाह करने में लगे हुए हैं, तो रिसाइकलिंग एक सबसे बड़ी इंडस्ट्री बननी है इन फ्यूचर. करंटली क्या सिचुएशन है? इंडिया जनरेट्स अराउंड 62 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट एनुअली, जिसका सिर्फ एक फ्रैक्शन इफेक्टिवली रिसाइकल किया जा रहा है अभी तक. रैपिड अर्बनाइजेशन चल रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रही है, कंजम्पशन ग्रोथ भी दबके है. तो ये जो वेस्ट मैनेज करना है सस्टेनेबली इज बोथ अ चैलेंज एंड एन अपॉर्चुनिटी. चैलेंज पूरी वर्ल्ड के लिए है, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है. अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए क्यों है? क्योंकि अभी इस सेक्टर के अराउंड बहुत कम बिजनेसेस हैं जो अप्रोच कर रहे हैं इस चीज़ को, बट गवर्नमेंट ने भी काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं और स्मार्ट इन्वेस्टर्स और स्मार्ट बिजनेस ओनर्स इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से पहचान चुके हैं और इसके ऊपर काम कर रहे हैं. तो रिसाइकलिंग इकोसिस्टम जो है ये एक वाइटल कंपोनेंट है इंडिया की सर्कुलर इकोनॉमी के जो विजन है उसके लिए. इट विल कंट्रीब्यूट टू एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, रिसोर्स एफिशिएंसी, इकोनॉमिक वैल्यू जनरेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. की ग्रोथ ड्राइवर्स क्या हैं रिसाइकलिंग सेक्टर इन इंडिया के? गवर्नमेंट का जो पुश है, स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के, डेटा सेंटर एंड रियल एस्टेट बूम है. तो उसमें हमें कॉपर, एल्यूमिनियम और प्लास्टिक केबल रिसाइकलिंग की काफ़ी ज़्यादा नीड है. ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन में देखें तो हाई वोल्टेज केबल्स एंड मेटल रिसाइकलिंग नीड्स भी काफ़ी हैं. रेजिंग ESG फोकस, दोनों इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड रिटेल इन्वेस्टर्स आर फेवरिंग ग्रीन एंड सस्टेनेबल बिजनेसेस. ये वर्ल्ड ओवर चल रहा है, सिर्फ इंडिया में नहीं है. इलेक्ट्रिक व्हीकल रेवोल्यूशन है, तो जो बूस्ट कर रहा है बैटरी को और ई वेस्ट रिसाइकलिंग सेगमेंट्स को. काफ़ी सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग सेक्टर यही है. मार्केट आउटलुक देख लेते हैं. फॉर्च्यून बिजनेस इंसाइट्स का है, ये है सिर्फ अराउंड वायर एंड केबल्स मार्केट का, जिसकी वैल्यूएशन वाज अराउंड $12 बिलियन इन 23. 14.5 की CAGR से एक्सपेक्टेड है, 2023 से 30 तक एक्सपेक्ट ग्रो करेगा. काफ़ी डिमांड है रिन्यूएबल एनर्जी, स्मार्ट ग्रिड्स एंड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर से. तो जो वायर एंड केबल रिसाइकलिंग सेगमेंट है ये वन ऑफ द टॉप बेनिफिशरीज बनेगा अंडर द कंप्लीट इकोसिस्टम ऑफ रिसाइकलिंग. यहाँ पर हमने अब कुछ स्टॉक्स हैं जो ई वेस्ट को मैनेज करती हैं, बैटरी रिसाइकलिंग में इन्वॉल्व हैं, केबल रिसाइकलिंग कर रही है और सस्टेनेबल मटेरियल्स के थ्रू कुछ प्रोडक्ट्स बना रही है. फर्स्ट है गणेश इको, देन रेस इको, नमो वेस्ट, नाइल, बहेटी, NRL, पॉन्डी ऑक्साइड, MSTC, एक्साइड इंडिया, अमारा राजा, ग्रेविटा इंडिया, टाटा केमिकल्स, हिमाद्री स्पेशलिटी, टीना रबर, हाई ग्रीन, GRPL लिमिटेड, AWH लिमिटेड, ऑर्गेनिक रिसाइकलिंग, आयन एक्सचेंज, थर्मैक्स, वाबैग, EMS लिमिटेड, डेंटा, EIEL. तो ये कुछ स्टॉक्स हैं, इनमें से कुछ स्टॉक्स को हम अभी डिस्कस भी करेंगे और बाकी को रिसर्च करना आपका काम है. स्क्रीनर पे जाना, स्क्रीनर पे जाके स्टॉक का नाम डालना, वहाँ पे आपको उसके बारे में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी. अब ये स्टॉक्स क्यों मैटर करती है? क्योंकि ये स्टॉक्स इन्वॉल्व हैं बैटरी रिसाइकलिंग के अंदर, जैसे कि नाइल, ग्रेविटा, एक्साइड, अमारा राजा. वेस्ट मैनेजमेंट और ई वेस्ट रिसाइकलिंग के अंदर इको रिसाइकलिंग, नमो ई वेस्ट, इको फ्रेंडली एंड वाटर ट्रीटमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी में वाटेकबाग, थर्मैक्स, केबल मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसाइकलिंग में GRPL लिमिटेड, गणेश इको एंड MSTC. तो ये सारी स्टॉक्स जो हैं ये ग्रीन इन्वेस्टमेंट, ESG मैंडेट्स और गवर्नमेंट इंसेंटिव से इनको एक बूस्ट मिल सकता है. हमारा टेक क्या है इसमें कि बेस्ट टाइम एक ट्री प्लांट करने का था 20 साल पहले और नेक्स्ट बेस्ट टाइम है टू इन्वेस्ट इन सस्टेनेबिलिटी टुडे. तो
ये जो रिसाइकलिंग और सस्टेनेबल लिविंग वाला जो सेक्टर है, इसको आप अपने पोर्टफोलियो में जगह दोगे तो आपको इन फ्यूचर काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स। तो यहाँ पर हमारे पास पूरी लिस्ट ऑफ स्टॉक्स है अराउंड दिस सेक्टर। फर्स्ट स्टॉक इन द सीरीज इज गणेश इकोस्फेयर। गणेश इकोस्फेयर का अगर आप प्राइस वाइज देखोगे तो काफ़ी हेल्दी करेक्शन हो रखी है। स्टॉक वॉज ट्रेडिंग अराउंड 165 रुपीज़ इन द ईयर ऑफ 2015। अभी करंटली 10 सालों में ऑलमोस्ट आफ्टर रिट्रेसमेंट ऑल्सो ये ऑलमोस्ट 10 टाइम्स के ग्रोथ पे सस्टेन कर रही है और काफ़ी अच्छा पुल बैक इसमें हो चुका है। टॉप से अगर हम देखेंगे तो टॉप से लेके अभी तक गणेश इकोस्फेयर इज डाउन बाय 41%। तो काफ़ी हेल्दी करेक्शन स्टॉक में ऑलरेडी हो चुकी है। एकदम से बूस्ट आ जाएगा इसमें नहीं कह सकते। कहाँ पर दिख रहा है, किस एरिया के बाद ये बायबल हो जाएगा, इसका जो 200 डे मूविंग एवरेज है दैट इज़ अराउंड 1640। तो 1640 के बाद जो एक नेगेटिव स्ट्रक्चर बना हुआ है स्टॉक का वो ब्रेक हो जाएगा। बट यहाँ तक भी अगर आप देखोगे करंट मार्केट प्राइसेस से 1471 का इसका करंट मार्केट प्राइस है और सिर्फ बुलिश होने के लिए या अपना स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए आफ्टर अ स्टॉक रिकैप्चर द 200 मूविंग एवरेज द स्ट्रक्चर चेंजेस फ्रॉम बेरिश टू बुलिश। तो यहाँ तक का भी 12% का एक अप मूव है, उसके बाद ही ये बुलिश होगा। बट जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसको चार्ट वाइज ना देख के प्राइस वाइज देखे कि ऑलमोस्ट 41 टू 40% अपने टॉप से ये करेक्ट हो चुका है। तो इसके बाद और बहुत ज़्यादा डाउनसाइड भी अगर हम एक्सपेक्ट करें तो 1300 के लेवल पे 1200-1250 के लेवल पे ये आ सकता है स्टॉक। थोड़ा सा इसके फंडामेंटल्स को समझेंगे, इसी तरीके से आपको भी जाना है। जो स्टॉक के नाम हमने डिस्कस करे हैं इसमें से 5-10 तो मैं अभी डिस्कस कर लूँगा, बट जो रह जाएंगी उनको आपने खुद से जाके स्क्रीनर पे सर्च करना है और उसके फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश करनी है। चार्ट तो हम यहाँ पे ऑलमोस्ट सबके ही डिस्कस कर लेंगे। तो गणेश इकोस्फेयर इज़ अ लीडिंग पेट वेस्ट रिसाइकलिंग कंपनी इन इंडिया engaged in manufacturing recycled polyester stable fiber spun yarn and dyed texturized yarn in India। तो ये लोग क्या करते हैं, पेट बॉटल रिसाइकलिंग करते हैं। ऑलमोस्ट 16 to 18% इंडिया का यही लोग रिसाइकल करते हैं। 3700 करोड़ की मार्केट कैप पे है। स्टॉक पी इज अराउंड 36, इंडस्ट्री पी इज अराउंड 26। ROCE देखोगे तो 11% का है, 9% का है 3 ईयर ROCE। बुक वैल्यू इज अराउंड 452, करंट प्राइस इज अराउंड 1474। ऑल टाइम हाई की अगर बात करें गणेश इकोस्फेयर के तो ऑल टाइम हाई इज अराउंड 2500, 2484, 2500 रुपये के आसपास का ऑल टाइम हाई है। अभी 1400 रुपये के आसपास मिल रहा है। नेट प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो इस साल का जो नेट प्रॉफिट है दैट इज़ अराउंड 103 करोड़। 3700 करोड़ की कंपनी है, 100 करोड़ के प्रॉफिट पे है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें, प्रमोटर होल्डिंग इज़ 36%। बाकी स्टॉक किसके पास है वो भी एक बारी देख लेते हैं। FIIs के पास है 10%, 22% DIIs के पास है और 31% पब्लिक के पास है। तो काफ़ी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बट प्रमोटर्स ने अपना स्टेक काफ़ी कम किया है। 2022 जून में 42% का था, मार्च 2025 में इट इज़ 36.14%। नेक्स्ट स्टॉक को देख लेते हैं, रेस इकोचेन। सिमिलर चार्ट है, अपने IPO प्राइस के आसपास आ चुका है। पोस्ट लिस्टिंग इसने अपने इन्वेस्टर्स को गेन दिया ऑफ ऑलमोस्ट 84%। टॉप से अभी तक देखेंगे तो काफ़ी अच्छा इसमें एक सेल ऑफ दिख चुका है। ऑलमोस्ट 50% डाउन है, 50% के डिस्काउंट पे ये चीज़ मिल रही है। 417 करोड़ की कंपनी है। बुक वैल्यू इज़ 41.5, करंट प्राइस इज़ 242, स्टॉक पी इज़ स्टिल 107 एंड इंडस्ट्री पी इज़ 27। तो इसमें और सेलिंग देखने को मिल सकती है। बट इसका एक बार ही समझते हैं कंपनी किस हिसाब से चलती है। छोटी कंपनी है तो इनमें रिस्क भी उतना ही होता है। लेट्स सी इनके पास ऑफरिंग क्या है फॉर ब्रांड्स, क्या करते हैं ये। प्रोड्यूसर कमिटमेंट दैट फोकसेस ऑन रिसाइकलिंग एंड रिकवरी ऑफ पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट, रिड्यूसेस एनवायरमेंट इफेक्ट। ओके, ब्रांड्स के लिए ये उनको
सर्टिफिकेट्स देते हैं कि हमने एक अच्छे से रिसाइकलर्स के लिए क्या कर रहे हैं। वेस्ट टू एनर्जी वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया 14 बिलियन अपॉर्चुनिटी बाय द एंड ऑफ 2025। एंड टू एंड सप्लाई चेन साइकिल है फॉर empowering the process of waste through multiple toll gates and bringing back the waste to life through the virtue of reuse, reduce and recycle। okay? काफ़ी अच्छे से ये लोग काम कर रहे हैं। वेस्ट सप्लायर्स के लिए क्या कर रहे हैं, मतलब इन्होंने पूरा एक वेस्ट के अराउंड जो इकोसिस्टम है उसको पूरे को कवर करने की कोशिश की है। छोटी कंपनी है, विद टाइम इट विल ग्रो। फंडामेंटल्स इसके देख लेते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग 44.8% की है। नेट प्रॉफिट इज 4.19 करोड़। अर्निंग पर शेयर इज 2.2। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स देखते हैं कंपनी के। मार्च 2023 में 2 करोड़ के प्रॉफिट पे थी और मार्च 2025 में 10 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। कैश फ्लो में एक चीज़ नेगेटिव है, नेगेटिव ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो है, तो ये अभी इन्वेस्टेबल नहीं है कंपनी, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। FII DIs के पास भी नहीं है। 54% पब्लिक के पास है, प्रोमोटर्स के पास 44.79% है। बट इन कंपनीज़ को ट्रैक करना ज़रूरी है क्योंकि छोटी मार्केट कैप की कंपनी है, इनमें डेवलपमेंट्स बहुत फास्ट आती हैं। एक अच्छी डील होगी, एक अच्छा ये काम करेंगे और उससे स्टॉक प्राइस काफ़ी मूव कर जाएगा। नेक्स्ट कंपनी देख लेते हैं इको रिसाइकलिंग। मंथली चार्ट्स पे देखेंगे, कोई नई कंपनी नहीं है, एग्जिस्टेंस में है सिंस 2011। वहाँ से अभी तक देखेंगे तो 15 रुपये का शेयर प्राइस था, जो लो लगाया है 15 रुपये का लगाया है इन द ईयर ऑफ 2014। वहाँ से ऑलमोस्ट 10 से 11 सालों में प्राइस 1200 का हाई लगा के और अभी करंटली 604 रुपीज़ के आसपास है। तो टॉप से ऑलमोस्ट 50+% ये डाउन है। कंसोलिडेशन चल रहा है लोअर लेवल्स पे। ब्रेकआउट इस स्टॉक में देखने को मिलेगा अबव 645। करंट मार्केट प्राइस इज 604। इसको हम अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं जस्ट टू कीप अ वॉच। इसका एक बारी फंडामेंटल भी देखेंगे। 1100 करोड़ की कंपनी है, करंट प्राइस 600 रुपये का है, बुक वैल्यू 45 की है, स्टॉक पी 49.9 है, इंडस्ट्री पी इज 27, ROCE 38% का है। 3 ईयर ROCE देखेंगे तो 26.4% का है और 10 ईयर का ROCE इज 10%। प्रोमोटर होल्डिंग काफ़ी हेल्दी है, मतलब प्रोमोटर्स को अपने बिजनेस में काफ़ी भरोसा है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। इको रिसाइकलिंग इज इंडियाज फर्स्ट लीडिंग ई वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ऑफरिंग एंड टू एंड सोल्यूशन, रिवर्स लॉजिस्टिक, डेटा डिस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एसेट डिस्पोजिशन, रिसाइकलिंग ऑफ ई वेस्ट, लैम्प रिसाइकलिंग, प्रीशियस मेटल रिकवरी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ EPR एंड CSR इनिशिएटिव्स। तो अभी ये कंपनी सिर्फ 1100 करोड़ की वैल्यूएशन पे आपको मिल रही है, बट जिस हिसाब का यहाँ पे इसके प्रोज एंड कॉन्स भी देखते हैं, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर, गुड प्रॉफिट ग्रोथ है। पिछले 5 सालों में 73% की CAGR से स्टॉक ने प्रॉफिट ग्रोथ किया है। एनुअल रिजल्ट्स देखते हैं एक बारी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2009 में वॉज -1 करोड़ और अभी 31 करोड़ के प्रॉफिट्स में हैं। नेट प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो पिछले 5 सालों में 4 करोड़ के प्रॉफिट से ये लोग 23 करोड़ के प्रॉफिट पे आए हैं, तो काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज ऑल्सो गुड, 17 करोड़ का कैश है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। प्रमोटर्स का जो स्टेक है जून 2022 में 73.15% का था, फिर इन्होंने स्टेक इंक्रीज़ किया जून 2023 में और उसके बाद से अनचेंज्ड है। FIIs के पास सिर्फ 1.12% स्टेक है, पब्लिक के पास 25% स्टेक है, तो ये कंपनी फिर भी थोड़ी इन्वेस्टेबल लग रही है। प्राइस वाइज हम देखें इसको तो मेजर अपसाइड मूव जो एक्सपेक्ट करेंगे वो आएगा 701 रुपये के ऊपर ही, बट 701 रुपये तक भी 100 रुपये पर शेयर का हमारे पास पोटेंशियल है। इन कंपनीज़ को हम अपनी वॉच लिस्ट में एटलीस्ट ऐड कर सकते हैं, पोर्टफोलियो में ना भी करें, बट जब रिसाइकलिंग के अराउंड कोई अच्छा न्यूज़ आएगा, कोई अच्छा गवर्नमेंट इनिशिएटिव आएगा, क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हो कि व्हीकल्स पे बैन लगना स्टार्ट हो गया है, तो रिसाइकलिंग भी एक मैंडेटरी प्रोसेस बना दिया जाएगा इन फ्यूचर। काफ़ी
सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए तो अभी भी बना दिया है, बट इन फ्यूचर सबको ही रिसाइकलिंग की तरफ जाना पड़ेगा, वरना ये इन्वायरमेंट कहीं नहीं सस्टेन कर पाएगा और काफ़ी हज़ार्डियस हो जाएगी डेली लाइफ भी। तो यहाँ पर हम देखें तो 29 अगस्त 2024 के आसपास इसने ऑल टाइम हाई लगाया 1215 का, और तब से वन साइडेड सेलिंग में है। स्ट्रक्चर चेंज के लिए हमें क्या चाहिए? स्ट्रक्चर चेंज के लिए हमें इस तरीके का कोई मोमेंटम चाहिए, और जब 200 मूविंग एवरेज को रिकैप्चर कर लेगा स्टॉक प्राइस, उसके बाद ये बुलिश हो जाएगा। अभी जो लोअर लो एंड लोअर हाई का जो एक स्ट्रक्चर है वो चेंज होना ज़रूरी है, बट जो इन्वेस्टिंग माइंडसेट से देख रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे ये चीज़ अवेलेबल है, तो उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट हर सेक्टर का एक स्टॉक तो आपको अपने पोर्टफोलियो में डालना चाहिए इफ़ यू आर हेयर फॉर द लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट कंपनी देख लेते हैं, नमो ई वेस्ट मैनेजमेंट। आईपीओ प्राइस के भी नीचे ट्रेड कर रहा है, 142 का करंट मार्केट प्राइस है। अबाउट द कंपनी देख लेते हैं, 300 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 38.7 का स्टॉक पीई है, 18 का आरओसीई है। प्रमोटर होल्डिंग इज ऑल्सो गुड, 69.1%। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है। नेट प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 8 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, 326 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। काम इनका देख लेते हैं। 2014 में नमो ई वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज को इस्टेब्लिश किया गया था। आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है, कंप्रिहेंसिव सर्विसेज फॉर रिसाइकलिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सच एज एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप्स, फोन्स, वॉशिंग मशीन, फैंस एक्सेट्रा। तो इस कंपनी को भी आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो, नमो ई वेस्ट को। प्राइस वाइज हमने बात कर ली है, टॉप से विक बेसिस पे देखेंगे, टॉप से ऑलमोस्ट 50% के डिस्काउंट पे नमो ई वेस्ट रिसाइकलिंग अवेलेबल है। स्ट्रक्चर इसका भी तभी चेंज होगा जब एक बारी 155 को ये क्रॉस कर देगा, बट स्टिल अगर आपको होल्ड ही करना है स्टॉक तो जितने डिस्काउंट पे मिल जाए उतना बढ़िया है। नेक्स्ट इन द सीरीज देख लेते हैं नाइल। नाइल की अगर बात करें तो इसका डेटा हमारे पास अवेलेबल है काफ़ी लंबे टाइम से, 2004 से भी पहले की कंपनी है। ऑल टाइम हाई इज़ अराउंड 2798, करंट मार्केट प्राइस इज 1600 रुपीज़, 1607। मैसिव मोमेंटम देखने को कब मिलेगा स्टॉक में? मैसिव मोमेंटम विल ओनली कम अबव 1858, तो वहाँ तक का भी आपके पास 250 रुपये पर शेयर का एक बफर है, अभी अंडर वैल्यूड है ये। नाइल के एक बारी फंडामेंटल्स को देखते हैं। 480 करोड़ की कंपनी है, इनकॉर्पोरेटेड इन 1984। प्योर लेड मैन्युफैक्चर करते हैं ये फॉर बैटरी कंजम्पशन। सेकेंडरी मैन्युफैक्चरर ऑफ प्योर लेड, लेड alloys which are supplied to manufacturers of lead acid batteries, PVC stabilizers and lead oxides। पावर जनरेशन भी करते हैं थ्रू विंड फार्म्स। और क्या करते हैं उसकी बात कर लेते हैं। पूरी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, और तो बहुत ज़्यादा कुछ देखने का इसमें है नहीं। 480 करोड़ की कंपनी है, 36 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। 881 इज़ द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू से सिर्फ 45 to 50% पे 70% ऊपर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक पी इज़ 13, इंडस्ट्री पी इज़ 16, तो अंडर वैल्यूड है। बात करें प्राइस वाइज तो हमने बात कर ही ली है, 1850 के ऊपर इसमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा जो इसको ऑल टाइम हाइस के आसपास ले जाएगा। अभी करंटली काफ़ी अंडर वैल्यूड है, बट अपने 200 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो 1683 पे इसका 200 मूविंग एवरेज है। उसके बाद स्टॉक में एक स्ट्रक्चर चेंज देखने को मिलेगा, जैसे अभी यहाँ तक हम देख रहे थे, यहाँ पर भी मैं आपको समझाता हूँ चेंज ऑफ स्ट्रक्चर कैसे दिखता है। ये पूरी लिस्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, हम 5-10 स्टॉक डिस्कस करेंगे बस। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं लोअर हाई एंड लोअर लो का एक स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। उसके बाद थोड़ा रेंज बाउंड हुआ, फर्स्ट हायर हाई मिला और फर्स्ट हायर लो मिला है।
अब एक और हाई मिलेगा हायर देन द प्रीवियस हाई, तो चेंज ऑफ स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई हो जाएगा और यहाँ से फिर स्टॉक अपसाइड में मूव करना स्टार्ट करेगा। बट जब तक ये नहीं होता है तब तक इट इज स्टिल अंडर वैल्यूड, गुड टू कीप इन योर वॉच लिस्ट। नेक्स्ट स्टॉक बात कर लेते हैं पॉन्डी ऑक्साइड्स। पॉन्डी ऑक्साइड्स ने ब्रेकआउट ऑलरेडी दे चुका है। यहाँ पर चेंज ऑफ स्ट्रक्चर जो हम बात कर रहे हैं वो चेंज ऑफ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। यहाँ से लेके इस तरीके का ये स्ट्रक्चर था, लोअर लो एंड लोअर हाईज का। फिर फर्स्ट हाई लगा, फिर हायर लो लगा, फिर नेक्स्ट हायर हाई लगा, फिर एक और हायर लो लगा और अब फिर से एक हाई बनाने के पॉइंट पर पॉन्डी ऑक्साइड्स पहुँच चुका है। तो इस तरीके से जब स्टॉक मूव करने लग जाए, स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, तब उसको आपको देखना चाहिए इफ़ यू आर अ मोमेंटम ट्रेडर और अ मोमेंटम इन्वेस्टर। बट इफ़ यू आर अ वैल्यू इन्वेस्टर, तब आपको स्टॉक्स को ऐसे कहीं लेवल्स पे देखना चाहिए जब वो लोअर लोज प्रिंट कर रहे होते हैं और रेंज बाउंड हो रखे होते हैं। तो पॉन्डी ऑक्साइड्स का हमने चार्ट देख लिया है, स्ट्रक्चर वाइज इट इज़ ओके। फंडामेंटल्स देख लेते हैं पॉन्डी ऑक्साइड्स के। ₹2500 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 896 का करंट मार्केट प्राइस है, 39 का स्टॉक पी है, 37 का इंडस्ट्री पी है, 16 का ROCE है, 10 ईयर ROCE इज 20.5%, तो इट इज़ वेरी हेल्दी। प्रमोटर होल्डिंग 39.9%, नेट प्रॉफिटेबिलिटी 65.1 करोड़। कंपनी काम क्या करती है वो देख लेते हैं। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, इंडियाज लार्जेस्ट सेकेंडरी लेड मैन्युफैक्चरर इन लेड अलॉयज। कोर प्रोडक्ट है लेड अलॉयज मेनली यूज्ड फॉर मेकिंग लेड एसिड बैटरीज। कंपनी कन्वर्ट्स स्क्रैप फ्रॉम वेरियस फॉर्म्स ऑफ लेड, एल्यूमिनियम, कॉपर, मेटल। Okay, carries out smelting of lead battery to scrap produce secondary lead metal, which is further transformed into pure lead and specific lead alloys. Further, the company also manufactures zinc metal and zinc oxide. कंपनी का जो पोर्टफोलियो है उसमें लेड ऑफर करता है, अराउंड 56% ऑफ सेल्स आर एक्सपोर्ट मार्केट्स। प्लास्टिक भी है, दीज मटेरियल्स आर वाइडली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स, अप्लायंसेस, फर्नीचर्स, पेंट्स, बैटरीज। ओके, कूल। काफ़ी हेल्दी बिजनेस है कंपनी का, काफ़ी सारी चीज़ों में ये लोग इन्वॉल्व हैं। प्रॉफिटेबिलिटी देख लेते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। नेट प्रॉफिट इन 2014 वॉज अराउंड 13 करोड़ रुपीज़ और अभी 100 करोड़ पे ये लोग पहुंच चुके हैं, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश की बात करें तो ये क्वार्टर 2025 वाला बस नेगेटिव है, उससे पहले 3 साल से पॉजिटिव चल रहा था, 63, 65 एंड 64। इस बारी थोड़ा नेगेटिव है। इसके रीजंस जब हम जाके एनुअल रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी अच्छे से दिखेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है, 48.89%, 48.9% का 2024 मार्च तक प्रोमोटर होल्डिंग था। उसके बाद से इन्होंने एवरी ईयर इसको रिड्यूस किया है। नेक्स्ट ईयर 45, देन 43, देन 40 और अभी करंटली 39.9। तो ये स्टेक जा कहाँ रहा है? FIIs के पास है कुछ स्टेक और 6% DIIs के पास है। कंपनी इज गुड, 52.7% इज विद द पब्लिक। प्राइस वाइज ऑल्सो अच्छी दिख रही है कंपनी और फंडामेंटल्स भी हमने देख लिए, काफ़ी अच्छे हैं। नेक्स्ट MSTC। MSTC की बात करें तो ऑल टाइम हाई इज अराउंड 1165 और करंट मार्केट प्राइस इज अराउंड 539, तो काफ़ी हेल्दी डिस्काउंट पे ये अवेलेबल है। ट्रेडिंग बिलो द 200-day मूविंग एवरेज, सो दिस मीन्स इट इज़ अंडर वैल्यूड प्राइस वाइज। फंडामेंटल वाइज देखते हैं इसको, MSTC को एक बारी। ₹3800 की कंपनी है, 539 करंट मार्केट प्राइस है, बुक वैल्यू इज 105, स्टॉक पी इज 19, इंडस्ट्री पी इज 33। तो अपने इंडस्ट्री से काफ़ी अंडर वैल्यूड है स्टॉक अभी। 64.8% की प्रमोटर होल्डिंग है, 407 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, तो काफ़ी अच्छी है। मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन है, इट अंडरटेक्स द ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, ई कॉमर्स एंड ऑल्सो डिस्पोजल ऑफ फेरस
एंड नॉन फेरस स्क्रैप एंड सरप्लस स्टोर्स, मिनरल्स, एग्री फॉरेस्ट एक्सेट्रा. ओके. Good dividend yield of 7.58%, good return on equity with a track record of 27.1% in 3 years, healthy dividend payout of 53.1%. Cons क्या है? Delivered poor sales growth in past 5 years. Earnings में other income है 340 करोड़ की, और high debtors, debt बहुत ज़्यादा डेट तो नहीं है, 0.20% है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ये कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, क्योंकि 178 करोड़ पे 2014 में भी थे, और यहाँ अभी भी 2025 में भी 178 पे हैं. बट नेट प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, -62 करोड़ का नेट प्रॉफिट था 2014 के अंदर, और अभी 407 करोड़ का प्रॉफिट है, तो ये अच्छा है. कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करें तो 2021 ऑनवर्ड्स सिर्फ एक साल ऐसा रहा है जहाँ पे नेगेटिव था, इस साल भी पॉजिटिव है, तो दिस इज़ ऑल्सो गुड. 64.75% प्रमोटर्स के पास है, 5.47% इज़ विद FIIs, और 28% पब्लिक के पास है. इसमें देखते हैं कोई बड़ा इन्वेस्टर है, नहीं है. ओके. तो MSTC इज़ ऑल्सो लुकिंग लाइक अ गुड कंपनी. फंडामेंटल्स वाइज काफ़ी अच्छी है, अपने इंडस्ट्री में अंडर वैल्यूड है. इंडस्ट्री पी इज़ अराउंड 33, स्टॉक पी इज़ 19, मे बी 13, 19 का स्टॉक पी है, इंडस्ट्री पी 33 है, तो अंडर वैल्यूड है. नेक्स्ट एक्साइड और हमारा राजा बैटरीज के बारे में सबको ही पता है. एक्साइड की और एमरॉन की बैटरीज सबको पता है इनके बारे में, इतने डिस्काउंट पे मिल रहा है स्टॉक, तो ये अपने आप में काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है. ऑलमोस्ट 40% डाउन है अपने ऑल टाइम हाइस से. यहाँ से अगर हम देखें तो पर शेयर मोटा मोटी हमारे पास 235 रुपीज़ पर शेयर हमारे पास अपसाइड मूवमेंट है. एक्साइड को तो आप सभी जानते हो, एक्साइड पे डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, प्राइस वाइज काफ़ी अंडर वैल्यूड है, 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है. सेम गोज़ फॉर हमारा राजा बैटरीज. हाई है अराउंड 1775 का, करंट मार्केट प्राइस है 955 का, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो 80 to 90% अपसाइड है. कब आएगा ये अपसाइड कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से, कभी भी आए, हमें अच्छे डिस्काउंट पे स्टॉक दिख रहा है तो वी कैन ऐड. नेक्स्ट एक दो कंपनीज और देखेंगे. ग्रेविटा इंडिया देख लेते हैं. ग्रेविटा इंडिया इज ट्रेडिंग अराउंड इट्स 200 डे मूविंग एवरेज, ऑल टाइम हाइज से 30% के डिस्काउंट पे मिल रहा है. ग्रेविटा इंडिया का फंडामेंटल्स देखते हैं. 13,000 करोड़ की कंपनी है, करंट प्राइस इज 1855, बुक वैल्यू इज 280, स्टॉक पी इज 43 एंड इंडस्ट्री पी इज 16.8. अब स्टॉक पी इंडस्ट्री पी से काफ़ी ज़्यादा है, डबल से भी फालतू है. प्रमोटर होल्डिंग इज़ 59%. अब बड़ी कंपनी है तो इसके पास ब्रांड वैल्यू भी है, तो ये पी वाइज इन्फ्लेटेड होगी ही होगी, कोई दिक्कत नहीं है. इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट लेड प्रोड्यूसर्स इन इंडिया. कंपनीज बिजनेस इज ऑर्गेनाइज्ड अक्रॉस 4 स्पेशलाइज्ड वर्टिकल्स. लेड रिसाइकलिंग जो इनका फ्लैगशिप बिजनेस है, एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग, प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड ट्रंकी प्रोजेक्ट्स. ठीक है. कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट, गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 49.2% CAGR ओवर द लास्ट 5 ईयर्स. ROE का ट्रैक रिकॉर्ड 3 सालों में 28.5%. मीडियन सेल्स ग्रोथ इज 22% ऑफ लास्ट 10 ईयर्स. कूल. प्रमोटर होल्डिंग पिछले 3 सालों में थोड़ी स्लैश की गई है, ये एक नेगेटिव है. 73% की थी 2022 के अंदर, अभी 59% की है, बट FIIs ने इसको काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ किया है. मार्च 2003 में FIIs के पास इसका 3% स्टेक था, जून ऑनवर्ड्स 9% से लेके अब ये लोग 14% पे आ चुके हैं. और DIIs की बात करें तो DIIs के पास 0.25% स्टेक था इन द ईयर ऑफ 2023. अभी देखेंगे तो 5% स्टेक आ चुका है. पब्लिक के पास 19% स्टेक है. इसके अंदर कोई बिग फैट इन्वेस्टर आशीष कचोलिया जी इसमें इन्वॉल्व हैं या एग्जिट ले चुके हैं, बट एक पॉइंट पे थे. तो कंपनी इज़ गुड, 13,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन पे है, काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही है. प्राइस वाइज 30% डिस्काउंट पे है.
और भी कंपनीज़ हैं, टाटा केमिकल्स है, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स है, टीना रबर है। तो एक बारी मैं आपको ये दे देता हूँ, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो, यहाँ तक अगर आपने देखा है इसको पूरी वीडियो को, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ये इसका मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर ये सारी कंपनीज़ हैं और इनको आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो, और जिस स्टॉक में आपको मोमेंटम दिखे, इफ़ यू आर अ मोमेंटम ट्रेडर और इन्वेस्टर, जब स्ट्रक्चर चेंज होता दिखे तब आप इन कंपनीज़ को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। वरना अगर लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करना है तो इनमें से 2 बड़ी मार्केट कैप की कंपनीज़ देख लो और 2 कंपनीज़ देख लो 200, 300, 400 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली, और सिट टाइट। ये सेक्टर काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देगा इन फ्यूचर, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है। इस चीज़ के बिना फ्यूचर में सस्टेन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।